सो AML एंड मनी लॉन्ड्रिंग में हम ओवरसाइट बॉडी फॉर SRB को देखते हैं. फेडरल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट appoint an oversight body for SRBs mentioned in class 2 of schedule IV, which shall exercise and perform the following powers and functions with respect to their respective SRB. तो ये इसकी वो होंगी. ओवरसाइट बॉडी क्या करेगी SRBs के लिए? रेगुलेशंस बनाएगी इस प्रोविजंस के अंडर और मॉनिटर एंड ओवरसी द SRB इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. इम्पोज सैंक्शंस अगर कोई लगानी होंगी, ठीक है. और इसके अलावा who fails to comply with the provision of this act and any rules or regulations made thereunder, exercise any other powers and perform any other function as may be notified by the federal government in the official gazette. Procedure and manner for furnishing information by reporting entities, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें से तो सवाल आते ही आते हैं. एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी कोई भी हो सकती है. हमने देखा ऊपर कोई फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रेशियस मेटल में डीलिंग और रियल एस्टेट एजेंट, ये वो सारे ये लोग FMU के साथ यानी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ क्या क्या चीज़ें फाइल करेंगे? रिपोर्ट करेंगे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कंडक्टेड एंड अटेम्प्टेड थ्रू सच रिपोर्टिंग एंटिटी इफ नो सस्पेक्ट्स और हैज़ रीज़न टू. ठीक हो गया. मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ये होगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर सस्पिशियस है तो, ठीक है. इसमें कोई भी है इन्वॉल्व फंड्स फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ पे शक है, ठीक है. डिज़ाइन टू अवॉइड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, कुछ भी हैज़ नो अपेरेंट लॉफुल पर्पज़ नहीं है कोई, ठीक है. ये हो जाएगा. इन्वॉल्व फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है. प्रोवाइडेड अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड विद रिपोर्टिंग एंटिटी विद द FMU, ठीक है. रिपोर्टिंग एंटिटी उसको फाइल करेगी FMU के साथ. गवर्नमेंट एजेंसी, ऑटोनोमस बॉडी, ओवरसाइट बॉडी फॉर SRB, AML, CFT, रेगुलेटरी अथॉरिटी may share intelligence or report their suspicious within the meaning of suspicious transaction report or CTR EMU normal course of their business and protection provided under 12 shall be available to such agency. मतलब कोई भी मतलब उसको रिपोर्ट करना सिंपल ये कि और इसको प्रोटेक्शन भी होगी, यानी उसके इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग पे उस पर केस वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है. So all CTRs, currency transaction report shall, to the extent and in the manner prescribed by FMU, CTR यानी currency transaction report shall be filed by reporting entities with FMU immediately but not later than 7 working days. 7 working days. करेंसी मतलब करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे ये होगी कि भाई जो एक थ्रेश होल्ड से ज़्यादा लग रही है कि भाई एक बंदे की अकाउंट में 50,000 तनख्वाह आती है, अचानक से वो 1.5, 2, 3, 4 करोड़ आ जाए तो वो करेंसी ट्रांजेक्शन है ना, आफ्टर रिस्पेक्टिव करेंसी ट्रांजेक्शन. ठीक हो गया. Every reporting entity shall keep and maintain all record related to STRs and CTRs filed by it for a period of at least 10 years. 10 years के लिए CTRs और उसका वो रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे. The provisions of this section shall have effect notwithstanding any obligation as to secrecy or other restriction on the disclosure of information or other or written document. So यस, तो इस सेक्शन की जो प्रोविजन होगी तो सिक्रेसी एंड अदर रिस्ट्रिक्शन रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है. तो ये उस पर इफ़ेक्ट होगा उनका, सही है. तो नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एंड फॉर एनी STR required to be submitted by any person or entity to an investigating or prosecuting agency shall on the commencement of this act be solely and exclusively submitted to FMU exclusion of all others. ठीक है. तो मतलब ये कि ये सबमिट करनी ही करनी है और चाहे जो दूसरे लॉ में जो मर्जी लिखा हो, ठीक है. कंडक्टिंग CDD क्या है? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ठीक है.
Every reporting entity shall conduct CDD in the manner as may be prescribed and in accordance with the provisions of this act and the following manners namely. ठीक है, कंडक्ट CDD करना है कैसे, ऐसे entering into business in accordance with the provisions of the act इन मैटर्स में लाजमी मतलब CDD करना है. बिजनेस रिलेशनशिप में अगर इंटर हो रहे हैं, कंडक्टिंग एन ओकेजनल ट्रांजेक्शन अबव द प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड, बड़ी कोई ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग है तो भी CDD करना है. वेयर देयर आर डाउट्स अबाउट द वेरासिटी और एडिकेसी ऑफ द प्रीवियसली ऑब्टेन डेटा, मतलब डाउट्स हैं डेटा के तो CDD करना है नया. सही है. एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल आइडेंटिफाई द कस्टमर shall identify the customer and identify करना है and verify customer's identity basis of documents, data, information obtained reliable independent sources. Identify the beneficial owner को identify करना and take reasonable measures to verify the beneficial owner's identity on the basis of documents, data or information obtained from reliable sources and satisfied that it knows who the beneficial owner is. ठीक है, and beneficial owner का पता होना चाहिए. सिंपल. Understand as appropriate, obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship and monitor the business relationship on the ongoing basis. So सिंपल ये कि ये सारी चीज़ें करनी है किसी भी कस्टमर के मामले में. अंडरस्टैंड एज अप्रोप्रिएट, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, उसको समझना हो, नेचर ऑफ बिजनेस की बिजनेस रिलेशनशिप की नेचर को समझने के लिए, तो ये ऑन गोइंग बेसिस पे सारा कुछ करना है. 7B में कहते हैं रिलायंस ऑन थर्ड पार्टीज, मतलब CDD के लिए क्या रिलायंस हम कर सकते हैं. रिपोर्टिंग एंटिटी में रिलाई ऑन थर्ड पार्टी टू परफॉर्म CDD, मतलब एक एंटिटी खुद नहीं कर सकती CDD तो वो थर्ड पार्टी पे भी रिलाई कर सकती है. मतलब कोई एंटिटी है वो स्पेशल CDD में है, स्पेशलाइज्ड है, तो वो दूसरी एंटिटीज़ के बिहाफ पे CDD करेगा. सही है. 7C record keeping. Every reporting entity shall maintain record of all transactions for a period of at least 5 years. Following the completion of transactions and records of account files, business correspondence, documents or record obtained through CDD. रिकॉर्ड कीपिंग का ये है कि एट लीस्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तक सारी CDD का रिकॉर्ड हमने रखना होगा. ठीक है. एंड रिजल्ट्स ऑफ एनी एनालिसिस टेकन और पीरियड ऑफ एट लीस्ट 5 ईयर्स फॉलोइंग द टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है. 7D में कहता है इनएबिलिटी टू कंप्लीट CDD एंड टिपिंग ऑफ. CDD ना हो सके तो क्या करना है. Where a reporting entity is unable to complete CDD requirement, it shall not open the account, commence business relationship और perform transaction. मतलब फिर वो काम ही नहीं कर सकते उस कस्टमर के साथ. लाइक ना बिजनेस रिलेशनशिप, ना कोई अकाउंट ओपनिंग हो सकती है, ना परफॉर्म ट्रांजेक्शन हो सकती है. शैल टर्मिनेट अ बिजनेस रिलेशनशिप इफ एनी. शैल प्रॉम्प्टली कंसिडर फाइलिंग एन STR इन रिलेशन टू द कस्टमर. मतलब CDD कंप्लीट नहीं हो रहा, कस्टमर से डेटा मांगा है वो नहीं दे रहा, तो भाई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कर देनी है फाइल. A reporting entity forms a suspicion of money laundering or terrorist financing and reasonably believes that performing the CDD process will tip off the customer. ठीक है. तो सस्पिशन हो गया मनी लॉन्ड्रिंग का और ये है कि CDD प्रोसेस करने के लिए कस्टमर टिप ऑफ हो जाएगा. तो रिपोर्टिंग एंटिटी शैल नॉट परस्यू CDD प्रोसेस एंड शैल फाइल STR. और फिर पता है कस्टमर गायब हो जाएगा तो भाई वो नहीं करेंगे CDD और उसकी बजाय वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट फाइल कर देंगे. तो ये चीज़ है. 7E पे एनोनिमस बिजनेस रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस. No reporting entity shall enter into business relationship or conduct any transaction with a customer who is anonymous or provides fictitious name. 2 नंबर नाम या मतलब गलत नाम प्रोवाइड करके कोई भी कस्टमर के साथ अगर पता चल जाए एंटिटी को तो फिर वो बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते. ठीक है. कंडक्ट भी नहीं कर सकते कोई ट्रांजेक्शन. 7 रिस्क अंडरस्टैंडिंग. एवरी एंटिटी शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू आइडेंटिफाई, assess and understand the risk to which its business is subjected to in accordance with the act. ठीक है. हर रिपोर्टिंग एंटिटी अप्रोप्रिएट स्टेप्स करेगी जो भी इसके बिजनेस को रिस्क है. 7G कहता है कि compliance program. Every reporting entity shall implement
compliance management arrangement including the appointment of compliance officer, मतलब compliance officer भी रखना है at a management level, and training programs having regard to the money laundering and terrorist financing risks and the size of the business during the course of their activities. Policies and procedures. Every reporting entity shall implement policies and procedures to ensure their compliance with the provisions of this Act and orders. Rules or regulations made there under that impose TFS obligations upon reporting entities. पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने होंगे, ठीक है, सही हो गया कि भाई वो कंप्लाई करते हैं. सैंक्शंस एंड रिपोर्टिंग एंटिटीज. इफ एनी रिपोर्टिंग एंटिटी और नेचुरल पर्सन कंट्रोवेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, ये ऊपर वाले सारे एज मे प्रिस्क्राइब, ठीक है. इफ एनी रिपोर्टिंग एंटिटी नेचुरल पर्सन कंट्रोवेंस इट मे बी सब्जेक्ट टू सैंक्शन एज मेंशन्ड इन द क्लास एच. क्लास एच में सेक्शन 6A, ठीक है. 6A के अंदर जो भी इसके ऊपर लगेंगे. 6A में देख लेते हैं क्या चीज़ है. 6A में था कि भाई वो बिजनेस ही कंडक्ट नहीं कर पाएगा. एच सी देख तो एच मिल ही नहीं रहा, दोबारा से देख लेते हैं. वहाँ जाके क्लास एच सेक्शन 6A, ऐसा 6A में होगा. 6C है, 6A class H. This is 6A and this is class GH, yeah, including monetary and administrative penalties to the extent. अच्छा, इसको penalties लग सकती हैं in the manners as may be prescribed upon their respective reporting entity, including its directors, senior management and officers who violate any requirement of the sections, ठीक है. Any rules or regulations made there under or those who fail to comply with the TFS regulation, any person aggrieved by the may prefer appeal in such manner within the period authority may prescribe. ये चीज़ थी. सही है, सही हो गया भाई. 7J की बात करते हैं. अपील टू कंसर्न्ड AML / AML / TFT regulatory authority. Any person aggrieved by the delay or फेलियर ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी टू कंप्लीट CDD. तो मतलब अगर कोई पर्सन डिले और फेलियर रिपोर्टिंग एंटिटी टू कंप्लीट CDD, कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, तो फिर रिक्वायरमेंट CDD रिक्वायरमेंट और एस्टैब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप और कंडक्ट इन ट्रांजैक्शन में फाइल एन अपील टू कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी विद इन 90 days, ठीक है. अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है बाय द डिले और फेलियर ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी, तो भाई टू कंप्लीट CDD, तो बस वो फिर AML CFT के साथ भी कर सकता है, ताकि उसके साथ वो रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ बिजनेस कंडक्ट कर सके. द कंसर्न AML CFT रेगुलेटरी अथॉरिटी शैल डिसाइड द अपील विद इन 60 days. सही हो गया. 90 days में अपील कर सकते हैं और 60 days में अपील का डिसीजन होगा. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. इसमें यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट in his possession received from the concerned investigating agency by order in writing prior permission of the court, provisionally attach property which reasonably believes कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 100, मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता. डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. provided at court may grant further extension. Court may grant further extension for a period up to 108 days. further extension भी हो सकती है, ठीक है. The investigating officer shall within 48 hours immediately after the attachment forward a copy of order referred in that subsection to the head of the concerned investigating agency in a civil matter, ठीक है. उसकी रिपोर्ट देगा उसको. Every order of attachment made under subsection 1 shall cease to have effect after expiry of the period specified on the date of the finding made under subsection 2, section 9, whichever is earlier. जो भी attachment होगी shall cease to have effect after the expiry of period specified, ठीक है. Nothing in this section shall prevent the person interested in the enjoyment of immovable property attached
अंडर सबसेक्शन 1 फ्रॉम सच एंजॉयमेंट। पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट मतलब ये कि वो उसके बेनिफिट्स ले सकता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड। ठीक है, कोई भी वो अटैचमेंट तो होगी लेकिन उसके बेनिफिट्स उसी को ही जाते रहेंगे। सही है। For the purpose of this subsection, person interested in the relation to any property include all persons claiming and entitled to claim any interest in the property। सही है। The investigating officer who provisionally attaches any property under subsection 1 shall submit to the court report on the progress made in the investigation। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की भी रिपोर्ट करेगा। तो ये हम सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 9 से आगे करते हैं।